एवरीवन, तो लेट्स टॉक अबाउट द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, एज यू ऑल नो, स्ट्रोक में क्या होता है, पेशेंट को कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया होता है। ठीक है, यानी कि पेशेंट की जो हाफ साइड ऑफ बॉडी है वो पैरालिसिस में चली जाती है। ठीक है, यानी कि पेशेंट जो है उस अफेक्टेड साइड को पेशेंट यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें हम पेशेंट को न्यूरो फैसिलिटेटरी टेक्निक्स का यूज करते हैं। ठीक है, न्यूरो फैसिलिटेटरी टेक्निक्स जैसे एनडीटी हो गया, ठीक है, यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक। ठीक है, उसके बाद पीएनएफ जैसे आपका प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो मस्कुलर फैसिलिटेशन हो गया। ठीक है, जीएमआई हो गया यानी कि ग्रेडेड मोटर इमेजरी। ठीक है, ब्रूनस्ट्रॉम हो गया, सीआईएमटी यानी कि आपका कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी हो गया। ठीक है, बायोफीडबैक हो गया, रूट्स अप्रोच हो गया, एफईएस यानी कि फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो गया। ठीक है, निम्स यानी कि न्यूरो मस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो गया, और एमआरपी यानी कि मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये टेक्निक्स है जिससे हम मसल को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमारे पास फिजियोथेरेपी के गोल्स, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स है उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के पेन को कम करते हैं, यानी कि डिक्रीज पेन, इंप्रूव करते हैं सेंसेशन को, प्रिवेंट करते हैं सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को, प्रिवेंट करते हैं बेड सोर्स को। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं हम, पेशेंट की रेस्पिरेटरी और जो पेशेंट की सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स है उनको भी इंप्रूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग टर्म गोल्स, इंप्रूव करते हैं मसल की परफॉर्मेंस को, इंप्रूव करते हैं मसल स्ट्रेंथ को, इंप्रूव करते हैं बैलेंस को, इंप्रूव करते हैं मसल इंड्योरेंस को, इंप्रूव करते हैं पोस्चर कंट्रोल को, और पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ताकि बात करते हैं हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास एक्यूट स्टेज। ठीक है, एक्यूट स्टेज में सबसे पहले आता है हमारे पास पोजीशनिंग। सबसे पहले क्या करवाते हैं, पेशेंट की पोजीशनिंग करवाते हैं। ठीक है, इन सुपाइन लाइन, इन साइड लाइन, ठीक है, और नॉर्मल साइड और इन साइड लाइन और अफेक्टेड साइड। ठीक है, तो पेशेंट को सबसे पहले लेके जाएंगे हम सुपाइन पोजीशन में। ठीक है, अब सुपाइन पोजीशन में जब पेशेंट होगा तो उसको हम क्या करेंगे, जो उसका अफेक्टेड साइड होगा, यानी कि जो साइड उसकी नहीं चल रही है उसमें हम क्या कर देंगे, पिलो प्लेसमेंट कर देंगे, किसके लिए, सपोर्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को क्या करेंगे, साइड लाइन में लेके आएंगे ऑन अनअफेक्टेड साइड, यानी कि जो उसकी अनअफेक्टेड साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी और जो उसकी अफेक्टेड साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जिसमें पेशेंट की अफेक्टेड साइड है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, यानी कि उसको किससे हमने क्या किया, रिलैक्स किया है, पिलो के साथ। ठीक है, पिलो के साथ हमने उसकी अफेक्टेड साइड को क्या किया है, रिलैक्स किया है। ठीक है, मतलब पिलो के हेल्प से। और जो उसका बैक है उसमें भी हमने क्या किया, पिलो प्लेसमेंट किया ताकि बैक में उसको सपोर्ट मिल सके उसके साथ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, साइड लाइन ऑन अफेक्टेड साइड, यानी कि जो पेशेंट की अफेक्टेड साइड होगी अब वो नीचे की तरफ को होगी। ठीक है, कौन सी तरफ को होगी, नीचे की तरफ होगी। और जो उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जो उसका अफेक्टेड साइड है, अफेक्टेड साइड की जो आर्म है वो कहाँ पे रेस्ट करेगी, वो रेस्ट करेगी आपकी बेड पे, और जो पाम होंगे वो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, समझ में आया। और जो उसकी अफेक्टेड लेग होगी वो फ्लेक्स्ड होगी, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये इसकी अफेक्टेड लेग है तो ये फ्लेक्स्ड है। ठीक है, और जो उसकी अनअफेक्टेड लेग है वो पिलो के ऊपर है। ठीक है, और जो उसका अफेक्टेड आर्म है वो क्या है आपका, रेस्टिंग कर रहा है बेड पे, और जो पाम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जो अफेक्टेड लेग है वो क्या है, फ्लेक्स्ड पोजीशन में। ठीक है, तो ये पोजीशंस जो है हम पेशेंट को करवाते हैं। ठीक है, अब आता है सीटिंग। ठीक है, सीटिंग में भी हम पेशेंट को क्या करवाते हैं, पेशेंट को जो है हम चेयर पे बिठाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पेशेंट का जो बैक है उसको हम सपोर्ट करते हैं चेयर के साथ। ठीक है, और जो उसकी अफेक्टेड आर्म है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जो है पिलो की हेल्प से जो हम उसको सपोर्ट देते हैं। ठीक है, और जो उसके फीट होते हैं वो फ्लैट होते हैं ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो ये था पेशेंट का पोजीशनिंग। ठीक है, तो हमने पेशेंट को सबसे पहले क्या करवाएंगे, एक्यूट स्टेज में पोजीशनिंग करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इंप्रूव करते हैं रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस, या पेशेंट को इंप्रूव करते हैं रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करवाते हैं, रेस्पिरेटरी इंप्रूव करने के लिए, रेस्पिरेटरी फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए क्या होता है कि जो पेशेंट है अगर वो बेड पे रहेगा, ठीक है, कन्फाइंड हो जाएगा बेड पे, ठीक है, तो उसको रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, जिससे पेशेंट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं बाद में। ठीक है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम पेशेंट को क्या करवाते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन को इंप्रूव कराते हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गया, चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज हो गया। ठीक है, पोस्चर ड्रेनेज हो गया, हफिंग एंड कफिंग टेक्निक्स हो गया। ठीक है, ये पेशेंट को जो है हम टेक्निक्स करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सर्कुलेशन को, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए पेशेंट को हम क्या करवाते हैं, पेशेंट को हम पैसिव और एक्टिव एंकल टू एक्सरसाइज हम पेशेंट को करवाते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी उसको डीवीटी वगैरह फॉर्म ना हो। ठीक है,
तो ये सब पेशेंट को हम करवाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिवेंट करते हैं बेड सोर्स को, ठीक है। अब क्या होता है कि पेशेंट जब बेड पे कन्फाइंड हो जाएगा, यानी कि जब पेशेंट बेड पे ही लेटा रहेगा, ठीक है, तो बेड सोर्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हम पेशेंट को प्रॉपर पोजिशनिंग करवाते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर पोजिशनिंग का मतलब है पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, पेशेंट को हम क्या करेंगे रिलीव करेंगे प्रेशर सोर्स बाय द कुशन, ठीक है, बाय द पैडिंग और कुशन, ठीक है। फ्रीक्वेंट टर्निंग करवाते रहेंगे, मतलब फ्रीक्वेंट टर्निंग का मतलब है कि हर 2 घंटे बाद ना हम पेशेंट की पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है। फिर प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम मॉइस्चर, कि कोई मॉइस्चर वगैरह वहाँ पे ना हो, ठीक है। यूज़ करेंगे कॉटन क्लोथ्स का, टाइट फिटिंग क्लोथ को हम प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। और जो हम फोम मैट्रेस है, यानी कि फोम मैट्रेस का जो है हम उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे प्रिवेंट बेड सोर्स, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंट डीकंडीशनिंग, ठीक है। हम पेशेंट को प्रिवेंट करेंगे डीकंडीशनिंग, जैसे पेशेंट को हम अर्ली मोबिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है, इन द बेड। अभी पेशेंट बेड पे है, ठीक है, तो पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन करा सकते हैं बेड पे, जैसे पेशेंट को हम एक्टिव टर्निंग, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की जो पेशेंट की अनअफेक्टेड साइड है, ठीक है, जो पेशेंट की साइड चल रही है, ठीक है, उससे हम पेशेंट को उसको हम फैसिलिटेट करेंगे, ताकि जो पेशेंट जो है एक्टिव टर्निंग कर सके, सुपाइन टू सिट आ सके, सिट टू सुपाइन सिटिंग, ठीक है, और सिट टू स्टैंड जो है हम पेशेंट को करवाएंगे, ठीक है। पेल्विक ब्रीजिंग हम पेशेंट को करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को जो है मूविंग अराउंड द बेड, ठीक है, फैसिलिटेट करेंगे मूवमेंट को और फंक्शनल लिम्ब, यानी कि जो पेशेंट की लिम्ब चल रहा है, ठीक है, जो पेशेंट का फंक्शनल लिम्ब है, यानी कि जो उसका अनअफेक्टेड साइड है, तो उसको हम फैसिलिटेट करेंगे ताकि पेशेंट जो है उसको मूवमेंट करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट एक्यूट स्टेज, ठीक है। पोस्ट एक्यूट स्टेज में हम तो उससे पहले पेशेंट को करवाते हैं इम्प्रूव सेंसरी फंक्शन, ठीक है। अब हम सेंसरी फंक्शन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कराते हैं, पेशेंट को पोजिशनिंग करवाएंगे हेमीप्लेजिक साइड को, ठीक है, यानी कि वो जो मैंने पहले पोजीशन की थी मतलब इन साइड लाइन, ठीक है, ऑन क्या बोलते हैं अफेक्टेड साइड, है जो पेशेंट की अफेक्टेड साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, ताकि पेशेंट को क्या मिल सके, सेंसरी स्टिमुलस मिल सके, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को जो है रिपीटेड सेंसरी स्टिमुलस देंगे, जैसे स्ट्रेचिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रोकिंग हो गया, ठीक है, सुपरफिशियल एंड डीप प्रेशर हो गया, आइसिंग हो गया, वाइब्रेशन हो गया, ठीक है। ये सेंसरी स्टिमुलस है, ठीक है, ताकि पेशेंट को जो है पता लग सके, जैसे स्ट्रेचिंग में पेशेंट को खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है। स्ट्रोकिंग जो है हम डिफरेंट क्या बोलते हैं आपका ब्रश से कर सकते हैं, हम कॉटन से कर सकते हैं, ठीक है। और डीप ये सुपरफिशियल और डीप प्रेशर पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है, आइसिंग दे सकते हैं, ठीक है, और वाइब्रेशन वगैरह पेशेंट को हम देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, पेशेंट को सेंसरी स्टिमुलस मिल सके, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है। वेट बेयरिंग जैसे आपका स्टैंड बैग से होगा, ठीक है, एक में कम वेट दिया, एक दूसरे हाथ में ज़्यादा वेट दिया, ठीक है, ताकि पेशेंट को जो है वेट बेयरिंग हो सके, पेशेंट का जो है सेंसरी स्टिमुलस मिल सके कि कौन से हाथ में ज़्यादा वेट है और कौन से हाथ में कम वेट है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को जो है हम स्ट्रोकिंग कराते हैं विद डिफरेंट टेक्सचर, ठीक है। स्ट्रोकिंग जैसे आपका ब्रश से हो गया, ठीक है, उससे हम पेशेंट को जो है डिफरेंट फैब्रिक से हम पेशेंट को जो है स्ट्रोकिंग करते हैं, ठीक है। इंप्रूव करते हैं हम पेशेंट का सेंस लाइक विजुअल और ऑडिटरी, ठीक है। पेशेंट को हम जैसे अदर सेंस होती है, जैसे विजुअल, ठीक है, और ऑडिटरी सेंस को भी हम इंप्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम PNF टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टिव फैसिलिटेटरी टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसको जो है सेंसरी स्टिमुलस जो है पेशेंट का इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा सेंसरी स्टिमुलस। उसके बाद हम इंप्रूव करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट इंटेग्रिटी, ठीक है। उसके लिए हम पेशेंट को क्या कराते हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट को, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन विद एंड रेंज स्ट्रेच, ठीक है। मतलब वो हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कराएंगे, पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराएंगे, विद एंड रेंज स्ट्रेच कराएंगे पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हम इफेक्टिव पोजिशनिंग करवाएंगे, ताकि पेशेंट का एडिमा वगैरह रिडक्शन हो सके, यानी कि बहुत सारी ऐसी पोजीशनिंग कराएंगे जिससे पेशेंट को एडिमा वगैरह फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को क्या कराएंगे, क्या बोलते हैं स्ट्रेचिंग करवाएंगे और स्प्लिंटिंग वगैरह पेशेंट को हम देंगे, ठीक है। उसके बाद है इंप्रूव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम क्या कराएंगे, स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स की, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को क्या करवाएंगे हम, ये स्ट्रेंथ हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ वेट, ठीक है, थेराबैंड, सैंड बैग्स, ठीक है। तो इनका यूज़ करके हम पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई वीक पेशेंट है, ठीक है, वो अपनी आर्म को बिल्कुल उठा ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन वो थेरेपी होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, स्लिंग सस्पेंशन का यूज़ करके जो वीक पेशेंट है उसको हम क्या करते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं उसकी मूवमेंट को, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हम यूज़ कर सकते हैं पावर बोर्ड्स का, ठीक है। ये हम चीज़ें जो है स्ट्रेंथ के लिए जो है इंप्रूव करने के लिए हम पेशेंट में करते हैं, ठीक है। अब आता है रिड्यूस स्पास्टिसिटी, ठीक है। पेशेंट क्या होता है कि स्पास्टिसिटी मतलब जब मूवमेंट है, ठीक है, जब वो
क्या हो जाएगी, जब पेशेंट इनिशिएट नहीं कर पाएगा मूवमेंट, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस फील होगी जब वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, उस स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए हम पेशेंट को क्या करवाते हैं, सस्टेन स्ट्रेच करवाते हैं, ठीक है। पेशेंट में मतलब कि इसमें स्ट्रेच को हम थोड़ी देर के लिए मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, स्ट्रेच को, ठीक है, ताकि पेशेंट को जो है थोड़ा रिलैक्स फील हो, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हम स्लो आइसिंग करवाते हैं, ठीक है, रिदमिक रोटेशन करवाते हैं, ठीक है, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज करवाते हैं, ठीक है, पेशेंट को, ताकि स्पास्टिसिटी कम हो, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड और फर्म प्रेशर एप्लीकेशन करवाते हैं, स्लो रॉकिंग मूवमेंट्स करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को रिदमिक इनिशिएशन करवाते हैं, ठीक है, जो हमारा पीएनएफ का एक मतलब टाइप है, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को एयर स्प्रिंट वगैरह देते हैं, ठीक है, पेशेंट को न्यूट्रल वार्म देते हैं और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हम पेशेंट को देते हैं, ताकि पेशेंट की स्पास्टिसिटी जो है वो कम हो सके, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूव, उसके बाद हम इम्प्रूव करते हैं अपर लिम्ब फंक्शन को, ठीक है। तो अपर लिम्ब फंक्शन हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, अर्ली मोबिलाइजेशन करवाएंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे अपर लिम्ब की, ठीक है, पोजीशनिंग करवाएंगे हम अपर लिम्ब की, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को जो है हम रीलर्निंग करवाएंगे मूवमेंट पैटर्न की एंड रीट्रेनिंग कराएंगे मिसिंग कंपोनेंट की, यानी कि जो पेशेंट मूवमेंट भूल चुका है, ठीक है, उसको हम रीलर्निंग करवाएंगे दोबारा से, ठीक है। उसके बाद उसको रीट्रेनिंग, जो उसका मिसिंग कंपोनेंट है, ठीक है, जो वो मिस कर रहा है कंपोनेंट बीच में, ठीक है, समझ, जैसे उसने खाना खाना है, ठीक है, खाना खाने के लिए हाथ लेके आएगा ऊपर को, ठीक है, लेकिन वो लेके नहीं आ पा रहा है, यानी कि वो मिसिंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो उसको हम क्या कराएंगे, पेशेंट को रीलर्निंग कराएंगे, रीट्रेनिंग कराएंगे उस मिसिंग कंपोनेंट की, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को जो है हमने अपर लिम्ब की वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, डायनामिक स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज करवाएंगे, ठीक है, पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रीचिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये पेशेंट को हम करवाएंगे, ठीक है। जैसे पिकिंग अप, जैसे सामने से उठाओ, साइड से उठाओ ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ये सब हो गया, ठीक है। रीचिंग एक्टिविटी, इसको पकड़ो, ठीक है, यानी कि रीचिंग एक्टिविटीज करवाएंगे, ठीक है। लिफ्टिंग एक्टिविटीज करवाएंगे, ठीक है, पेशेंट को हम पुशअप एक्सरसाइजेज करवाएंगे वेरियस पोजीशन में, किचन सिंक एक्सरसाइजेज पेशेंट को करवाएंगे हम, ठीक है। किचन सिंक एक्सरसाइजेज जैसे आपका किचन सिंक एक्सरसाइज में जैसे आपका आता है जैसे आपका जैसे आपका क्या आता है, स्लो टो टैप्स, ठीक है, अप ऑन टोज, ठीक है, मिनी स्क्वाट्स हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है किचन सिंक एक्सरसाइज में हम पेशेंट को करवाते हैं, ठीक है। बाकी मैं अच्छे से इस पे बताऊंगी कि किचन सिंक एक्सरसाइज क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास फंक्शनल मूवमेंट लाइक हैंड टू माउथ हो गया, ठीक है, हैंड टू अपोजिट शोल्डर, ठीक है, ये फंक्शनल मूवमेंट हम पेशेंट को करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हम एडवांस ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है, जैसे CIMT हो गया, बायो फीडबैक हो गया, निम्स हो गया, और फंक्शनल आपका इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो गया, ठीक है। ये एडवांस ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसमें CIMT में क्या करते हैं, ये बहुत मतलब यूजफुल टेक्निक है CIMT। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो अनअफेक्टेड साइड है ना, उसको क्या करते हैं हम ना, इमोबिलाइज कर देते हैं, ठीक है, यानी कि उसको हम यूज नहीं करते, ठीक है। उस बाद क्या करते हैं, जो पेशेंट का अफेक्टेड साइड होता है ना, उसको हम पेशेंट को ना फैसिलिटेट करते हैं कि वो उस हाथ से जो है वो चीज़ को करे, ठीक है, किसी भी काम को करे, ठीक है। तो ये हम पेशेंट को जो है करवाते हैं, ठीक है, एडवांस ट्रेनिंग में, ठीक है। ये बाकी मैं इस पे बाकी मतलब आगे बताऊंगी आपको, मतलब अगली वीडियो में, कि ये सब टेक्निक्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद हम जो है पेशेंट को इम्प्रूव करते हैं पोस्चर कंट्रोल और फंक्शनल मोबिलिटी, ठीक है। जैसे हम पेशेंट को, तो हम बात कर रहे थे किसकी, पुशर सिंड्रोम की, ठीक है। तो पुशर सिंड्रोम में क्या होता है, इसको हम इप्सिलेटरल पुशिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट की जो स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमिटी होती है ना, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमिटी वो पुश हो जाती है टुवर्ड्स द हेमिपेरेटिक साइड को, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पुशर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या करवाते हैं हम, पेशेंट को पैसिव करेक्शन करवाते हैं, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है। अगर पैसिव करेक्शन पेशेंट की करवाते हैं हम, ठीक है, और पेशेंट को हम विजुअल स्टिमुलस देते हैं, ठीक है। पेशेंट को हम स्विस बॉल पे हम पेशेंट को सीटिंग करवाते हैं, उस पर हम पेशेंट को जो है एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम पेशेंट को करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आता है हमारे पास इंप्रूव करते हैं लोअर लिम्ब फंक्शन को, ठीक है। तो कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं लोअर लिम्ब का फंक्शन, हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं मसल्स की, लोअर लिम्ब के मसल्स की, PNF टेक्निक्स करवाते हैं लोअर लिम्ब की, ठीक है। फिर हम पेशेंट को जो है क्या बोलते हैं, होल्डिंग अगेंस्ट इलास्टिक बैंड, रेजिस्टेंस अराउंड द अपर थाई इन सुपाइन और स्टैंडिंग पोजीशन, ताकि पेशेंट की क्या बढ़ सके, स्ट्रेंथनिंग बढ़ सके मसल की, ठीक है। स्टैंडिंग पेशेंट को करवाएंगे, ठीक है। लेटरल साइड स्टेप पेशेंट को करवाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे टू इम्प्रूव पेल्विक कंट्रोल, फैसिलिटेट करवाएंगे पेशेंट को, ठीक है, मसल्स को। उसके बाद पेशेंट को जो है हम साइकिलिंग और ट्रेडमिल ट्रेनिंग पेशेंट को जो है हम करवाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लोअर लिम्ब का फंक्शन जो हम लोअर लिम्ब में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इंप्रूव बैलेंस, ठीक है। तो हम बैलेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फैसिलिटेट करवाएंगे सिमेट्रिकल वेट बेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। पोस्चर पर्ट्यूबेशन करवाएंगे पेशेंट को, ठीक है। सिट टू स्टैंड कराएंगे और मूवेबल सरफेस
ठीक है, और सिट टू स्टैंड कराएंगे और इमूवेबल सरफेस पे, ठीक है। रीचिंग एक्टिविटीज करवाएंगे पेशेंट को, ड्यूल टास्क ट्रेनिंग करवाएंगे जैसे किकिंग बॉल इन स्टैंडिंग, थ्रोइंग एक्टिविटीज, कैरिंग एन ऑब्जेक्ट वाइल वॉकिंग, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को सिंगल लिम स्टांस पेशेंट को करवाएंगे, एक्सरसाइज ऑन ट्रेपोलिन पेशेंट को हम कराएंगे जैसे जंपिंग वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये होगा हमारा बैलेंस के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जब भी हम बैलेंसिंग इंप्रूव करते हैं पेशेंट का, जब बैलेंसिंग के लिए हम पेशेंट को एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं तो उसमें फ्रिक्वेंट फॉल जो है बहुत बढ़ता है पेशेंट का, ठीक है। फ्रिक्वेंट फॉल जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो है हम क्या बोलते हैं क्या करते हैं, पेशेंट को हम सपोर्ट देते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग मतलब सपोर्ट के साथ जो है पेशेंट को हम बैलेंसिंग वाली एक्टिविटीज़ जो है पेशेंट को हम करवाते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रूव लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन को हम जो है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को सबसे पहले हम इनिशियल ट्रेनिंग करवाते हैं, किसमें, हम पेशेंट को पैरेलल बार्स में ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को क्या कराते हैं, पेशेंट को हम वॉकिंग करवाते हैं, फॉरवर्ड वॉकिंग, ठीक है। पैरेलल बार्स में करवाएंगे, जो पैरेलल बार्स होते हैं ना उसमें पेशेंट को करवाते हैं, फॉरवर्ड वॉकिंग करवाएंगे, बैकवर्ड कराएंगे, साइड वेज करवाएंगे, ठीक है। और क्रॉस पैटर्न में करवाएंगे पेशेंट को, ठीक है। उसके पेशेंट को हम प्रॉपर यूज करवाएंगे ऑर्थोटिक्स का और पेशेंट को व्हील चेयर का, ठीक है। तो हम कैसे यूज़ करना है वो पेशेंट को हम क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए हम पेशेंट को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को ट्रेडमिल पे भी वॉक करवा सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को हम जो होता है हमारा मोटराइज्ड ट्रेडमिल होता है उसमें हम पेशेंट को करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हम रोबोटिक असिस्टेड, ठीक है, और रोबोटिक असिस्टेड पेशेंट को हम लोकोमोटर ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। और पेशेंट को जो है हम साथ में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है। और पेशेंट को हम रिदमिकल ऑडिटरी जो क्यूइंग होता है, ठीक है, मतलब रिदमिकल ऑडिटरी, या सर आपने राह सुना होगा, रिदमिकल ऑडिटरी स्टिमुलेशन हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है। ताकि पेशेंट जो है उस मतलब म्यूजिक बजता रहेगा, ठीक है, उससे जो पेशेंट जो है चलने की कोशिश करेगा उस बीट पे अकॉर्डिंग, मतलब जैसे बीट बजेगी वैसे वैसे पेशेंट जो है चलेगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोकोमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास इम्प्रूव एरोबिक फंक्शन, ठीक है। एरोबिक फंक्शन जो है पेशेंट का हम इम्प्रूव करेंगे, जैसे पेशेंट को हम अर्ली मोबिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है, फंक्शनल एक्टिविटीज़ करवाएंगे, ट्रेडमिल ट्रेनिंग करवाएंगे, साइक्लिक आर्गोमीटर जैसे आपका क्या होगा, स्टेशनरी साइकिलिंग हो गया, ठीक है, वो सब पेशेंट को हम करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को जो है हम क्या बोलते क्या बोलते हैं, पेशेंट को जो है हम जो रेगुलर एक्सरसाइज क्या करते हैं, जब हम पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं ना तो उससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है रिस्क ऑफ रिकरेंट स्ट्रोक, ठीक है। एरोबिक फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्या होता है, हमारा जो इंड्योरेंस होता है ना वो बढ़ता है, ठीक है। इंड्योरेंस पावर जो होती है हमारी वो बढ़ती है, ठीक है। अब जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, जो रिकरेंसी है हमारी स्ट्रोक की वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये समझे। उसके बाद आता है हमारे पास इंप्रूव करेंगे फीडिंग एंड स्वॉलोइंग को, ठीक है। अब कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे पेशेंट को हम क्या करवाएंगे, मूवमेंट करवाएंगे लिप्स की, टंग्स की, चिक्स की और जॉ की, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम फर्म प्रेशर अप्लाई करेंगे एंटीरियर थर्ड ऑफ द टंग पे, ठीक है, जिससे पेशेंट को जो है क्या मिल सके, स्टिमुलस मिल सके, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को जो है हम क्या कर सकेंगे, क्या करवाएंगे, पफिंग, ठीक है, ब्लोइंग बबल्स एंड ड्रिंकिंग थिक लिक्विड थ्रू द स्ट्रॉ। पेशेंट को हम बोलेंगे कि ये गुब्बारे फुलाओ, ठीक है, जो है जो ड्रिंकिंग करो थिक लिक्विड को, ठीक है, और मतलब विद स्ट्रॉ, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं टेक्सचर होता है फूड का वो स्मूथ होना चाहिए। टेस्टी फूड हम पेशेंट को देंगे ताकि फैसिलिटेट हो सके स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, ठीक है। उस पेशेंट को हम स्ट्रोकिंग करवाएंगे जहाँ पे, कहाँ पे, नेक पे, ठीक है, ताकि पेशेंट का स्वॉलोइंग जो रिफ्लेक्स है वो मतलब जो पेशेंट को क्या करेंगे, हम स्ट्रोकिंग करवाएंगे नेक पे ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद हम इम्प्रूव करते हैं उसके बाद आता है हमारे पास पेशेंट फैमिली एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट फैमिली एजुकेशन में पेशेंट को क्या कराएंगे, देखो सबसे पहले पेशेंट को और फैमिली को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि पेशेंट जो है कि हम फैमिली को एजुकेट करते हैं ताकि जो पेशेंट की क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है पेशेंट की, ठीक है, क्योंकि कितने कैपेबल से वो चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो वो सब जो एजुकेशन है वो हम किसको देते हैं, हम फैमिली को देते हैं, ठीक है। और पेशेंट हम फैमिली की काउंसिल करते हैं, ठीक है। और पेशेंट जो ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है सपोर्ट देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो पेशेंट एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो हम देते हैं किसको, फैमिली को और पेशेंट को, ठीक है। तो ये था हमारा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। थैंक यू।